पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो JDW शुगर मिल के हवाले से है और इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं आज साल 2022 के, उनके हवाले से बात की जाएगी। JDW शुगर मिल दो मशहूर पॉलिटिशियन जहांगीर खान तरीन और मखदूम अहमद महमूद की कंपनी है और इस कंपनी ने आज जो रिजल्ट्स अनाउंस किए उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कंपनी ने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया और ये कंपनी आज के रिजल्ट के साथ इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है उसके हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज जो कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस इसका करते हैं हम। तो इस कंपनी का दीगर शुगर मिल्स की तरह ईयर एंड जो होता है वो सितंबर 30 को होता है। तो 2021 और 22 के जो रिजल्ट्स हैं उनका एक तकाबली जायज़ा लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम इसकी नेट सेल्स देखें तो इस साल इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो पिछले साल से 3.68% बढ़ी हैं। पिछले साल इस कंपनी की सेल्स 56.8 बिलियन थी, इस साल बढ़ के 58.8 बिलियन पे चली गई। उसके बाद अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। पिछले साल जो इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट था वो 10.13 बिलियन था, जो इस साल कम होकर 9.15 बिलियन पे चला गया। इससे हमें पता चलता है कि इस साल जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम कह सकते हैं इस केस में, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थी पिछले साल के मुकाबले में। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपको नजर आएगा कि जहाँ कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ वहाँ इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ। पिछले साल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.69 बिलियन था, जो इस साल बढ़ के 8.5 बिलियन हुआ। अब इसमें इजाफा जो है उसकी जो मेजर रीज़न है वो लोअर अदर एक्सपेंसेस है। पिछले साल की अगर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पर अदर एक्सपेंसेस जो हैं उसके ज़ुमरे में बहुत बड़ी अमाउंट थी, 3 बिलियन से ज़्यादा इसकी अदर एक्सपेंसेस थे। इस साल इस कंपनी की अदर इनकम भी बढ़ी है और अदर एक्सपेंसेस में कमी हुई है। तो ओवरऑल जो जितने भी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे और ऑपरेटिंग जो इनकम थी, अदर इनकम और अदर एक्सपेंस, इन सारी चीज़ों को हम क्यूमुलेट करें तो उसकी एक्यूमुलेशन के बाद हमें पता चलता है कि इस साल इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले साल से 27% इंक्रीज़ हुआ। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट जो पड़ती है इन कंपनीज़ को, जो भी इन्होंने लोन्स वगैरह लिए होते हैं उसके ऊपर, तो उसको अगर हम निकाल के देखें तो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 15%, 14.96% इस साल इस कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इंक्रीज़ हुआ। पिछले साल 4.44 बिलियन था, जो इस साल बढ़ के 5.112 बिलियन पे चला गया। अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट फिर से पिछले साल के मुकाबले में कम हो गया। 19% की एक बड़ी कमी हमें देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में या बॉटम लाइन में। पिछले साल जो इसका नेट प्रॉफिट था वो 4.8 बिलियन था, जो इस साल कम होकर 3.9 बिलियन रह गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट में कमी है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो बढ़ा लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ, इसकी जो बड़ी रीज़न और ऑब्वियस रीज़न है वो सुपर टैक्स और दीगर जो इस साल ओवरऑल टैक्सेशन के हवाले से जो ये साल है ये कंपनीज़ के हवाले से अच्छा नहीं रहा। तो इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस पड़े, जिसकी वजह से इसको बावजूद इसके कि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा था पिछले साल के मुकाबले में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट इसका तकरीबन 19% कम हो गया। अब हम इसको अगर हम EPS के हवाले से देखें तो पिछले साल जो इसकी EPS थी वो 81.61 रही और इस साल ये EPS कम होके 66.09 होगी। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 रुपये का इसकी EPS में हमें कमी देखने को मिली है। अब हम आज की जो इसकी जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है उसको भी देख लेते हैं। ये कंपनी इस साल जो डिविडेंड यील्ड के हवाले से देखें तो ये 100% से भी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड पे थी, बिकॉज इसने जो इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया था इस साल वो बहुत ज़्यादा था। तो आज जो इसने अनाउंसमेंट किया है उसमें इस कंपनी ने अनदर 125% डिविडेंड अनाउंस किया है। जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, उस लिहाज से जो डिविडेंड अमाउंट बनती है वो 12.5 रुपये बनती है। बोनस शेयर्स ऐसा जिसने कोई अनाउंस नहीं किया, ना अभी और ना ही इंटरिम। लेकिन जो इसने इंटरिम प्रीवियस जो डिविडेंड अनाउंस किया था वो 150% था, यानी 15 रुपये। तो यूँ हम कह सकते हैं कि 15 रुपये और आज के 12.5 रुपये मिला के जो टोटल डिविडेंड इस कंपनी ने इस साल में दिया वो 27.5 रुपये बनता है। जो डिविडेंड कंपनी ने आज अनाउंस किया उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आप जहन में रख लें। जो बुक क्लोजर डेट है वो इसकी 21 जनवरी है और इसकी एक्स डेट बनती है 19 जनवरी और स्पॉट डेट 18 जनवरी है। यानी 18 जनवरी या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं और एक्स डेट तक उनको होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे आज के डिविडेंड के। इस कंपनी के शेयर की जो आज प्राइस है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है 409.90 और इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ का डिविडेंड यील्ड बनता है
जिसमें हम अभी का डिविडेंड और जो इसका इंटरिम डिविडेंड है उन दोनों को काउंट कर रहे हैं, तो बनता है 6.71%। जबकि आज की डेट में, आज की प्राइस पे अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के, तो जो आपको डिविडेंड मिलेगा तकरीबन वो 3050 रुपये बनता है। ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ ये बिफोर टैक्स है और बिफोर ज़कात है, तो उनकी डिडक्शन जो है वो होती है, तो उसके बाद आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि तकरीबन आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो JDW शुगर मिल के हवाले से। इसके रिज़ल्ट्स इन जनरल देखें तो कोई बुरे रिज़ल्ट्स नहीं हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। 66 का EPS अब भी इसका बरकरार है बावजूद ऑड सर्कमस्टांसेस के, और सुपर टैक्स वगैरह जिसकी वजह से सारी ही कंपनीज अफेक्ट हुई हैं उसमें ये भी है। लेकिन शुगर सेक्टर के हवाले से ये जानना ज़रूरी है कि इसी हफ्ते एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान की जो शुगर कंपनीज़ हैं उनको अब मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन अच्छी खासी जो क्वांटिटी है उसमें शुगर को एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त दी गई है। तो डेफ़िनेटली वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा शुगर कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि एक्सपोर्ट से इनको डॉलर मिलेंगे और उनको एक कंडीशन ये दी गई है कि 60 दिनों के अंदर इन्होंने अपने जो भी डॉलर्स होंगे उन एक्सपोर्ट से वो पाकिस्तान लाने होंगे। और साथ साथ ये भी है कि शुगर सेक्टर की जो भी कंपनीज़ हैं, इस वक्त मुख्तलिफ कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हैं, तो साथ साथ मैं उनके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। और एक और वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें शुगर सेक्टर की तमाम कंपनीज़ का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो वीडियो भी आप देख लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।